नमस्कार। आज एक बहुत ही छोटी लेकिन यकीन मानिए जिंदगी बदल देने वाली सीख से भरी कहानी को समझने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है 3 मेंढकों की और ये हमें सिखाती है कि कैसे बाहरी दुनिया के शोर को अनसुना करके अपने लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। तो चलिए बिना देर किए सीधे इस कहानी में उतरते हैं। अच्छा, कहानी शुरू करने से पहले ना जरा एक सवाल पर सोचते हैं। क्या कभी भी ऐसा हुआ है कि किसी ने बस इतना कह दिया हो कि अरे ये तुमसे नहीं होगा, और हमारे बढ़ते हुए कदम वहीं के वहीं रुक गए हों? हम सब ने कभी ना कभी ये महसूस किया है ना? बस यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक हरे भरे जंगल से। मेंढकों का एक झुंड 5 दोस्त मजे से घूम फिर रहे थे। सब कुछ एकदम चंगा चल रहा था कि तभी अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। हुआ ये कि चलते चलते उन 5 में से 3 मेंढक गलती से एक बहुत बहुत गहरे गड्ढे में गिर गए। और गड्ढा कोई ऐसा वैसा नहीं था, इतना गहरा कि पहली नजर में ही लग रहा था कि भाई यहाँ से बाहर निकलना तो नामुमकिन है। लेकिन देखिए, असली मुश्किल वो गहरा गड्ढा था ही नहीं। असली चुनौती तो वो आवाजें थी जो ऊपर से आ रही थी। जो 2 मेंढक बाहर बच गए थे ना, उन्होंने गड्ढे में झांका और अपने फंसे हुए दोस्तों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। वो चिल्लाकर कहने लगे, अरे छोड़ दो कोशिश करना, ये गड्ढा बहुत ज्यादा गहरा है, तुम लोग कभी बाहर नहीं आ पाओगे, बेकार में अपनी एनर्जी खत्म मत करो। और देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये धीरे धीरे उन फंसे हुए मेंढकों के दिमाग में एक दीवार खड़ी कर रहे थे। और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, जब चारों तरफ से सिर्फ नेगेटिव बातें सुनाई दे तो असर तो होता ही है। गड्ढे में फंसे उन मेंढकों की हिम्मत अब धीरे धीरे जवाब देने लगी थी। सबसे पहले एक मेंढक ने उन आवाजों को सुना, और बस सुना ही नहीं, उन पर यकीन भी कर लिया। उसके मन में आया, शायद वो लोग सही कह रहे हैं, ये सच में नामुमकिन है। और बस इतना सोचना था कि उसने हार मान ली, कोशिश छोड़ी और चुपचाप एक कोने में जाकर बैठ गया। दूसरे वाले ने थोड़ी देर और हिम्मत दिखाई, थोड़ा और हाथ पैर मारे, लेकिन ऊपर से ताने और निराशा भरी बातें दंड नहीं हुई, बल्कि और तेज हो गईं। आखिरकार उसका भी हौसला टूट गया। उसने अपने दोस्त को देखा जो पहले ही हार मान चुका था, और उसने भी कोशिश करना बंद कर दिया। लेकिन 1 मिनट, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। एक मेंढक अभी भी लगा हुआ था। जहाँ 2 दोस्त हार मानकर बैठ चुके थे, वो तीसरा वाला अपनी पूरी जान लगाकर बार-बार लगातार ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो ऊपर से जो भी चिल्ला चोट हो रही है उस तक पहुंच ही नहीं रही। वो फिसलता था, नीचे गिरता था, लेकिन फिर उठता था और 2 गुनी ताकत से फिर चढ़ना शुरू कर देता था। उसकी वो जिद, वो लगन देखने लायक थी। और फिर घंटों की इस जिद के बाद वो हुआ जिसने ऊपर खड़े मेंढकों को हैरान परेशान कर दिया। वो तीसरा मेंढक हांफते कांपते आखिरकार गड्ढे से बाहर आ ही गया। पर सवाल वही है, आखिर कैसे? जरा सोचिए, उसने ऐसा क्या अलग किया जो बाकी 2 नहीं कर पाए? हिम्मत तो उनमें भी थी शुरू में, तो फिर इस एक की जीत के पीछे, इस नामुमकिन से दिखने वाले काम के पीछे राज क्या था? और जवाब सच में हैरान करने वाला था। वो मेंढक बहरा था, उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। वो जब भी ऊपर देखता था तो उसे लगता था कि उसके दोस्त हाथ हिलाकर उसे चीयर कर रहे हैं, उसे हिम्मत दे रहे हैं। वो उनकी नेगेटिव बातों को अपना मोटिवेशन समझ रहा था। तो यहाँ बहरा होने का मतलब सिर्फ कानों की एक मेडिकल कंडीशन नहीं है। इस कहानी में बहरे होने का मतलब है नेगेटिविटी के लिए बहरा होना, शक पैदा करने वाली बातों के लिए बहरा होना, उन आवाजों के लिए बहरा होना जो कहती है कि तुम नहीं कर सकते। ये एक तरह की सुपर पावर है जो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर फोकस करने में मदद करती है। तो इस छोटी सी कहानी की असली गहरी सीख क्या है? वो ये है कि हमारे चारों ओर जो शब्द है ना, उनमें बनाने की भी ताकत है और बिगाड़ने की भी। लेकिन असली सवाल तो ये है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस सीख को लागू कैसे करें। एक बहुत मशहूर कहावत है जो इस कहानी का पूरा सार बता देती है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम में से कितने ही लोग सिर्फ इसी एक डर की वजह से अपने सपनों को, अपने आइडियाज को शुरू होने से पहले ही खत्म कर देते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है
कि हमें चुनना होगा कि किसकी आवाज़ ज़्यादा मायने रखती है, लोगों के शक की या हमारे खुद के विश्वास की। यहाँ फर्क बिल्कुल साफ है। एक तरफ वो शब्द थे जिन्होंने शक पैदा किया और नतीजा हार, और दूसरी तरफ उन शब्दों को अनसुना करना जिससे फोकस बना और नतीजा जीत। यानी जिन मेंढकों ने नेगेटिव बातों को दिल पर ले लिया वो वही रह गए, और जिसने उस शोर को अपने तक पहुंचने ही नहीं दिया वो मंजिल तक पहुंच गया। उसने भले ही अनजाने में नेगेटिविटी को इग्नोर करने की सबसे बड़ी कला का इस्तेमाल किया। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि हम कौन सी आवाज़ें सुनते हैं, क्योंकि आवाज़ें तो चारों तरफ है। असली सवाल ये है कि हम किन आवाज़ों को सुनने का चुनाव करते हैं। क्या हम बाहर के शोर को अपने अंदर की हिम्मत से ज़्यादा बड़ा होने देते हैं, या फिर हम उस तीसरे मेंढक की तरह सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाकर बाकी सब कुछ अनसुना कर देते हैं। चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है।